हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 14 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए किन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। हाल फिलहाल में नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है जिसमें इंडिया के विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए 4 सेक्टर को चुना गया है। 4 सेक्टर को चुना गया है जो प्रमुख रूप से है केमिकल्स, टेक्सटाइल, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग और सोलर पीवी। ये 4 सेक्टर हैं जहाँ पे इंडिया अपने जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको बढ़ा सकता है। ऐसा इसमें चर्चा किया गया है। दोस्तों, केमिकल्स में कहा गया है कि मुख्य रूप से किस तरह से वैल्यू एडिशन करके और बेटर फीड स्टॉक करके इन सब चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है। टेक्सटाइल जो हमारा कपड़ा उद्योग है वो विश्व में भारत जो है विश्व का छठा सबसे बड़ा कपड़ा वस्त्र निर्यातक कंट्री है और ये जीडीपी का लगभग 2% योगदान देता है और भारत के लगभग 4 करोड़ लोगों को ये लिवलीहुड रोजगार प्रदान करता है। कृषि सेक्टर के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला वस्त्र उद्योग ही है। तो किस तरह से इसमें और इसको स्ट्रेंथन किया सकता है, रॉ मटेरियल सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा करके प्रमोट करके, इन सब चीज़ों के लिए टेलीकॉम में दोस्तों विश्व के दूसरे सबसे बड़ा टेलीकॉम सेक्टर में भारत का है। इसमें भी किस तरह से लोकलाइजेशन डेवलप करके इकोसिस्टम को प्रमोट करके इसको बढ़ावा दिया सकता है। सोलर पीवी में हम अच्छा काम कर रहे हैं। किस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप जो है उसको ला करके और इसको इन्हेंस किया सकता है। इन सब चीज़ों पे ये रिपोर्ट फोकस करती है। नेक्स्ट है केन्या सरकार ने हाल ही में भारतीय मूल के लोगों को किस रूप में मान्यता दी है। तो स्वदेशी समुदाय, इंडिजिनियस कम्युनिटी के रूप में जो केन्या है भारतीय मूल के लोगों को मान्यता दिया है। भारत सरकार ने इसका स्वागत किया है। वर्तमान में केन्या के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर मोसेस वेंटागुला आई हुई हैं। दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हुई है और इसी संदर्भ में जो भारत ने इसकी सराहना की है कि केन्या ने भारतीय मूल के लोगों के लिए जो है इंडिजिनियस कम्युनिटी के रूप में इसको दर्जा दिया है। केन्या मुख्य रूप से दोस्तों राजधानी नैरोबी है। मुद्रा न्यायिक सीलिंग और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेस्को का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। ये केन्या में ही पड़ता है, नैरोबी राजधानी इसका। नेक्स्ट है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने हाल ही में किस नाम से स्वदेशी हाई रेजोल्यूशन बायोक्यूलर्स यानी दूरबीन को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये इसका नाम है गरुड़ जो है दूरबीन है और ये बनाया गया है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड के द्वारा। इसे ये हाई रेजोल्यूशन वाला दूरबीन है, इसे लॉन्च किया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अभियान के तहत इसको बनाया गया है। इसकी क्षमता जो है 8 गुना आवर्धन मैग्नीफिकेशन क्षमता है। ये दूर की चीज़ों को 8 गुना ज़्यादा स्पष्टता से इसको देखने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। मुख्य रूप से इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड के द्वारा इसको डिज़ाइन बनाया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में नागरिकों के लिए कानूनों तक पहुँच आसान बनाने हेतु किस पुनर्गठित पोर्टल को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये है इंडिया कोड पोर्टल। इंडिया कोड पोर्टल को उन्होंने लॉन्च किया है। जो हमारे कानून और न्याय राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनके द्वारा ये इंडिया कोड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। मुख्य रूप से इस पोर्टल में दोस्तों जो आधुनिक यह पोर्टल देश के नागरिक हैं, वकील हैं, जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक्सेस देता है। इस पोर्टल पर एक्सेस बना सकते हैं, यानी सूचनाओं का एक्सेस उनको मिल सकता है। और भारत में वर्तमान में दोस्तों अभी जो केंद्रीय कानून राज्य मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल और भारत के जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमन मणि ये हैं। और भारत सरकार के द्वारा इंडिया कोड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जहाँ पे केंद्रीय और राज्य का जो अधिनियम है, नियम है, जो सूचना है, उसका एक डिजिटल भंडार रहेगा, रिपोजिटरी रहेगा, जहाँ पे ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक एक्सेस उनको मिल सकता है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने हाल ही में किस मराठा मालवा साम्राज्य की महारानी और समाज सुधार की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये लोकमाता अहिल्याबाई की 13 अगस्त को पुण्यतिथि है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। ये इंदौर की मालवा जो राज्य है, इंदौर की मालवा प्रांता, वहाँ की ये महारानी थी और इनके द्वारा जो वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर, उनका जीर्णोद्धार करवाया था इन्होंने, तो इसीलिए वो फेमस हैं।
अगला है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा महिला बुनकरों के सम्मान के नाम से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये दोस्तों कल का ही है। ये सीजन वाइज फ्रॉम द लूम मैंने कल करवाया था। तो आज के दोस्तों इतना ही है। थैंक यू।